हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, तैयारी बेहतर चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर फिजिक्स में न्यूमेरिकल की वन शॉट नहीं लाएं, तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल को निपटाने वाले हैं। हालांकि हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन को भी देख चुके हैं, 2 नंबर वाले को भी, 3 नंबर वाले को भी, लेकिन न्यूमेरिकल का वन शॉट नहीं देखा। वैसे तो चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल करवाया है हर एक चैप्टर के। बाकी बच्चों अब वक्त उतना नहीं है, तो हमें बोर्ड एग्जाम के नजरिए से तैयार करना होगा। तो आप सभी की मांग पर आज के इस वीडियो में बच्चों हम देखेंगे चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8, यानी पहले से चैप्टर से लेकर के 8वें चैप्टर के बीच जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। अगर हम न्यूमेरिकल की कहानी बताएं ना, तो भाई साहब आपके एग्जाम में याद रखना बच्चों, हम एवरेज बता देते हैं कि हर एक क्वेश्चन पेपर में 25 से 30 नंबर के तो आपके न्यूमेरिकल होंगे। याद रखना रसगुल्लों, ये बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ कुछ सेट तो ऐसे होते हैं जिनमें 32, 35, 36 नंबर तक के। भाई अगर 70 में हर एक क्वेश्चन पेपर में 25 से 30 नंबर का अगर न्यूमेरिकल आ रहा है, सब अथवा वगैरह मिला करके, तो यूं समझिए ये बहुत बड़ी बात है। और न्यूमेरिकल ही बच्चों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। बट डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको देखने वाले हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल में बच्चों वैल्यू चेंज होते हैं इधर उधर, बाकी कॉन्सेप्ट सेम होता है। कुछ भी बदल दे भाई, हमें तो अपने कॉन्सेप्ट से मतलब। चलिए देख लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये 2000 अगर हम बात करें 14 में भी आया है, 16 में, 17 में भी आया है, 22 में भी आया है, और उसके बाद 23 में बात करें तो इस टाइप का क्वेश्चन बना है, बस थोड़ा सा अंतर था। ठीक, उसमें वैल्यू जहां पर ये चीज दिया है, दूसरा कुछ वैल्यू दे दिया था, बाकी ये भी पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। 2 बिंदु आवेश +9e तथा +e परस्पर a दूरी पर रखे हैं। कह रहा है कि बताइए कि एक तीसरे बिंदु आवेश Q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। यह हमारा क्वेश्चन है। चलिए अब इसका हम निपटारा करते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए कह रहा है 2 बिंदु आवेश, यानी ये जो दिया है बच्चों, 2 बिंदु आवेश जब दिया है तो भाई ये Q1 का मान इस हिसाब से हो जाएगा, है ना बच्चों। Q1 का मान कितना है, तो ये है 9e, प्लस में 9e है। ठीक, अब उसके बाद दूसरा कह रहा है कि +e है, यानी Q2 का मान है बच्चों कितना, वो प्लस का e दिया है, प्लस का e। आगे कह रहा है, ये है प्लस का e, परस्पर a दूरी पर रखे हैं। याद से मतलब ध्यान दीजिएगा, परस्पर a दूरी पर, यानी बच्चों अगर हम देखें तो ये r का मान है, r का मान कितना दिया है, a दूरी पर, यानी ये a दिया है। ठीक, आगे कह रहा है कि बताइए कि एक तीसरे बिंदु आवेश Q को हम कहां पर रख दें, यानी इनके बीच कहां पर रख दें कि वह संतुलन, दोनों संतुलन की अवस्था में हो। देखिए बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी बनता है, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको बनाना है, ये जो आप दिया गया है इससे आपको स्ट्रक्चर बनाना है। 9e है और e, तो यहां पर एक बिंदु हमने ले लिया बच्चों, हमने यहां पर +9e क्या किया, मतलब एक 9 इलेक्ट्रॉन यहां पर दे दिया है, और उसके बाद दूसरा ये है प्लस का e, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर दे दिया है। ठीक है, अब करना क्या है, कह रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, a है। तो इनके बीच की जो दूरी है भाई, पूरी टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये a है। ठीक, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस दिया है a। ठीक है, तो ये हो गया a, इतना क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि इन दोनों बिंदु आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर कह रहा है हम तीसरा वाला आवेश रख दें कि ये संतुलन में होगा। हमको नहीं पता रसगुल्लों की कहां रखना होगा, हम करते क्या हैं, हम मान लेते हैं कि पहले वाले से x दूरी पर एक बिंदु आवेश यहां पर हम क्यों रख देते हैं। ठीक, तो पहले वाले से हमने मान लिया x दूरी पर रखेंगे, तो बाकी बची हुई जो दूरी होगी बच्चों, बाकी बची हुई दूरी ध्यान समझिएगा, ये जो दूरी बचती है अब आपकी इधर, वो कितना, टोटल a है, इतना x है, तो ये कितना हो जाएगा, a - x।
ये इतना दूरी। समझ में आ गया ना, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज समझना है। और जो 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, वो आपका हूबहू था सेम। उसके बाद अगर हम 23 में एक क्वेश्चन आया था, तो यहां पर जो दिया है कि ए दूरी, ठीक, जो ए दूरी दिया है, ये चीज आपको ध्यान देना, वहां पर 16 सेंटीमीटर दूरी दे दिया था। तो कोई दिक्कत ना भाई, चाहे वो सेंटीमीटर में कोई चीज दे दे या फिर कोई नंबर्स वगैरह मतलब ऐसे आपका दे दे अल्फाबेट में, तो कुछ भी करे, हमें बिल्कुल नहीं घबराना, हमें तो अपने भाई तरीके से मतलब है। तो इतना समझ में आ गया। अब चलिए, अब हम स्टार्ट कर देते हैं। तो संतुलन निकालना है, यानी भाई संतुलन अगर निकालना है तो हमें बल निकालना होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों F1। तो भाई बल बराबर क्या होता है, यानी फार्मूला लगाएंगे कूलाम का नियम, क्योंकि ये कूलाम के नियम का ही तो फॉलो कर रहा है भाई। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा बच्चों, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो देखिएगा डायरेक्टली यहां पर, अब देखिएगा Q1 की जगह पर क्या है, तो 9e, ठीक, इधर वाला देखिएगा Q1 गुणे Q2 का मान कितना है, तो ये वाला। अब ये पहले हम इधर के बीच निकाल रहे हैं, फिर हम इस और इस आवेश के बीच निकालेंगे। तो यहां पर कितना है, तो ये 9e और उसके बाद ये Q अपान R स्क्वायर। तो भाई यहां से जो दूरी इसकी कितनी है, x है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 हो गया बच्चों। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे भाई, हम निकालेंगे F2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब की बार Q1 Q2 भाई हम इधर से निकालेंगे, इधर के लिए, तो Q1 का मतलब यहां पर हम E रख देते हैं, उसके बाद इस Q2 का मतलब ये Q ही रहेगा, अपान x स्क्वायर, यानी नीचे R स्क्वायर होता है, तो अपान यहां पर जो R की जगह आपकी बार इधर डिस्टेंस कितनी है, a माइनस एक्स है, तो हम रखेंगे बच्चों a माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 क्लियर हो गया। इतना समझ में आया बच्चों। अब देखिएगा सवाल में ये चीज बोल रहा है कि भाई संतुलन की बात कर रहा है, तो हम संतुलन की अवस्था में रसगुल्लों क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। संतुलन की अवस्था का मतलब यहां पर भाई बल जो होगा बराबर F1 बराबर F2 होगा। क्लियर हुआ, F1 बराबर ये F2 हो जाएगा। तो हम करते क्या है भाई, हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो F1 का मान कितना बच्चों, ये चीज रख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R, ठीक, R स्क्वायर। तो Q1 का मतलब 9e, Q2 का मतलब ये Q हो जाएगा अपान R यानी x स्क्वायर, बराबर बच्चों F2 वाला ये बल रखेंगे, तो इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई इसका Q1 ये है और Q2 का मान ये है अपान a माइनस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया, इतने में तो कोई दिक्कत हुआ नहीं, ठीक है ना। अगर दिक्कत होती है तो वीडियो को फिर से देख लेना एक बार, चीजें क्लियर हो जाएंगी। भाई कुछ भी नहीं कहा 9a और e एक दूसरे से a दूरी पर रखे हैं। तीसरे आवेश को कह रहा कहां पर रख दें, इनके बीच कहां रख दें कि वो संतुलन में रहे। तो भाई हमें नहीं पता, हम करते क्या है बच्चों, पहले वाले बिंदु से x दूरी पर रख देते हैं। अब इसकी जो डिस्टेंस इससे x हो गई, भाई टोटल a थी, तो बची हुई ये जो दूरी है यहां तक वो a माइनस एक्स हो जाएगी। तो अब यहां पर इस और इस बिंदु के बीच इधर बल लग रहा है और इधर भी इस और इस बिंदु के बीच बल लग रहा है। हम F1 F2 निकाल लें संतुलन की अवस्था के लिए। भाई संतुलन का मतलब बराबर, तो बराबर में हम करेंगे क्या, F1 बराबर F2 कर दिया। अब ये चीज हमारे सामने निकल कर आ गया। क्लियर बच्चों, ये चीज कट जाएगा, इसका मान भी रख देते तब भी वो कटता है। और बाकी E और Q कट गए बच्चों। बचा क्या, तो भाई यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर बचा आपका 9/x स्क्वायर बराबर, इधर क्या बचा बच्चों, तो 1/a माइनस एक्स स्क्वायर, इतना बच गया। क्लियर। अब करेंगे क्या, हम इसको लिख सकते हैं 3/x पूरे का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/a माइनस एक्स, भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होगा। ठीक है, तो यहां पर भाई अगर देखें तो ये घात से घात कट गया। समझ में आया इतना बच्चों, ये कट गया। अब क्या होगा, फिगर नहीं मिटाते हैं, ठीक, हम फिगर नहीं मिटाएंगे ताकि आप भाई इसको अच्छे से समझ सको, फिगर नहीं मिटाएंगे। अब देखिए बच्चों, इसका हम क्रॉस गुणा करा देते हैं। इसका गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3a हो जाएगा। ठीक, नहीं समझ में आता एक बार और लिख लीजिए, 3/x बराबर ये 1/a माइनस एक्स, इतना बचा। तो इसका 3a माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा
x बराबर हमें निकालना है, तो हम करेंगे क्या, इसको उधर भगा देंगे। 3a बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 4x हो जाएगा, ठीक। या फिर हम करेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, 3a/4, ठीक, इतना मीटर हो जाएगा। या 3, भाई इसमें मीटर वगैरह जब कुछ नहीं दिया था कोई दिक्कत ना, केवल यही लिख दीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यही, हालांकि दूरी है तो हम मीटर में मात्रक तो लिखेंगे ही, ठीक, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 3a/4। अब यहाँ पे कोई भाई a की जगह पर मान लेते कोई सेंटीमीटर में दूरी दे देता, तो हम उसको जैसे 16 दे दिया, 16 मानते, इसको यहाँ पर 16 - x रखते, तो ये चीज करते। तो इस तरीके से इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों न्यूमेरिकल है। प्रीवियस ईयर में मतलब अगर हम बात करें तो लगभग ये 3 या 4 सेट में, मतलब 3 या 4 बार पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 में आया नहीं, 22 में पूछा था, तो 24 के लिए संभावना फुल है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि 1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेमी की दूरी पर रखे हैं। कह रहा दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं और यह वैद्युत द्विध्रुव 2×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा हुआ है या झुका हुआ है, तो बल आघूर्ण की गणना करना है। ये क्वेश्चन भी बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, 2022 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। हमने क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन है आपके ये अनसॉल्व से ही उठाए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही, ठीक है, क्वेश्चन जो पेपर है। देखिए कह रहा है कि 1 माइक्रोकूलाम और ये -1 माइक्रोकूलाम, ये दो बिंदु आवेश हैं। जैसे इसको भी बनाएंगे एक तरीके से वैद्युत द्विध्रुव, तो हम करेंगे क्या, तो जैसे ये ले लेते हैं, ठीक। अब इस वाले बिंदु पर 1 माइक्रोकूलाम है, 1 माइक्रोकूलाम है प्लस में, और दूसरे वाले बिंदु पर यहां पर क्या है, तो भाई -1 माइक्रोकूलाम है, ठीक है। ये -1 ये माइक्रोकूलाम आवेश रखा गया है। अब कह रहा है कि 2 सेमी की दूरी पर है, यानी बच्चों इनके बीच की जो दूरी है, यानी द्विध्रुव की जो दूरी होती है वो 2l ही होती है। तो 2l बराबर कितना दिया है, यानी इसके बीच की जो दूरी है वो 2 सेंटीमीटर दिया है। ये 2l का मान दिया है, 2l बराबर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इनके बीच की दूरी ही, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी ही कितना होता है, 2l। तो ये 2l बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है दोनों मिलकर एक द्विध्रुव बना रहे हैं, तो भाई बिल्कुल बात सही है। और यह द्विध्रुव 2×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। तो इसका मतलब E का मान दिया है और थीटा। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले अगर हम परिमाण निकालना चाहेंगे केवल Q का मान, तो भाई एक द्विध्रुव में होता क्या, एक प्लस है एक माइनस है, तो हम 1 माइक्रोकूलाम ही रखेंगे। 1 माइक्रोकूलाम, अगर हम इसको कूलाम में बदलेंगे तो 1×10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। वैसे लिखना चाहेंगे तो Q1 Q2 करके हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद आगे चलते हैं, कह रहा है कि 2 सेमी की दूरी पर है, तो बच्चों ये 2l का मान पूरा दिया है। 2l बराबर दिया है कितना, तो ये दिया है 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर है तो इसको ऐसे मत करना कि 2 से 2 काट देना, नहीं, ये 2l पूरा होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2×10⁻² मीटर। आगे सवाल पर चलते हैं, तो बोल रहा है यह द्विध्रुव 2×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है E, इसे दर्शाते हैं। E का मान जो दिया है बच्चों वो दिया है 2×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, ठीक, इतना दिया है। और आगे बोल रहा है कि भाई जो कोण है वो थीटा बराबर कितना है, तो 30 अंश के कोण पर रखा गया है। कितना, 30 अंश के कोण पर, 1 मिनट, 30 अंश के कोण पर रखा गया है, ठीक, इतना हो गया। अब कह रहा है कि बलाघूर्ण निकालना है, यानी आपको निकालना है बच्चों किसका, टाउ का मान, टाउ का मान निकालना है। तो टाउ बराबर होता है PE sin थीटा, बट अपने को P का मान तो कहीं दिखा नहीं। टाउ बराबर फार्मूला क्या होता है कि टाउ बराबर, बलाघूर्ण पूछ रहा है, टाउ बराबर PE sin
थीटा। तो इसके लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा टाउ का मान, सॉरी पी का मान, क्योंकि पी का मान निकालेंगे तभी तो हम टाउ भी निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें ई का मान पता है, थीटा का मान पता है, बाकी तो और कुछ नहीं पता है। तो पी है क्या? पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो चूंकि बच्चों एक चीज याद रखना, फार्मूला पी बराबर क्या होता है? 2 गुणे मतलब क्यू गुणे 2l। क्या होता है? क्यू गुणे 2l। क्योंकि हमने बताया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब में दोनों आवेशों में कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, तो यहां से बच्चों हम निकाल पाएंगे पी का मान। तो पी बराबर कितना हो जाएगा? क्यू का मान तो हमने 1, ठीक है ना, 1 गुणे 10 के घात 6 ये पूरा कर रखेंगे। अब उसके बाद 2l यानी दूरी दिया है 2 गुणे 10 के घात माइनस का 2, तो ये आ गया कितना? 2 गुणे 10 के घात माइनस का 8। ठीक, इतना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कूलाम मीटर में, सेंटीमीटर मत समझ लेना, बड़े में सी लिखा है कूलाम मीटर। ठीक, पी का मान निकाल लिया। अब हम आराम से बच्चों टाउ का मान निकाल पाएंगे। तो यहां से अब हम निकालेंगे टाउ बराबर भाई पी का मान निकाल लिया 2 गुणे 10 के घात माइनस का 8। ठीक, ई का मान कितना है बच्चों? तो ई का मान दिया है 2 गुणे 10 के घात 5। अब उसके बाद गुणे, ये इधर से, ठीक, उसके बाद क्या दिया है बच्चों? साइन 30 अंश, साइन 30 अंश। इसको हल करेंगे तो ये 2 दुना ये हो गया 4 गुणे 10 के घात, भाई देखिए 10 के घात अगर हम 8 में से 5 घटाते हैं तो 10 के घात -3 हो गया, गुणे ये साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, ये 2 दुना 4 कट गया। ठीक, तो ये टाउ बराबर कितना आ गया? टाउ बराबर आ गया 2 गुणे 10 के घात माइनस का 3 न्यूटन मीटर। बलागुण है तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर में, और यही क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, ये 1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम, इसमें कंफ्यूज मत होना। जब भी क्यू की जरूरत हो तो आप मतलब क्यू का परिणाम होगा, यानी यहाँ पे मतलब परिमाण निकालेंगे तो वो एक ही होगा ना। अब द्विध्रुव प्लस और माइनस का मतलब ये दर्शाता है कि भाई द्विध्रुव जो होता है वो प्लस और माइनस से मिलकर ही बना होता है, तो हम उसका अगर परिमाण की जरूरत होगी तो वो हमें प्लस में ही एक मान मिलता है। ठीक, तो क्यू का मान ये चीज निकाल लिया। अब 2l का दिया था, इसके बीच की मतलब द्विध्रुव जो था उसके बीच की दूरी टोटल होती है। ई का मान दिया है, थीटा दिया है, तो हमने सबसे पहले भाई यहाँ पी निकाल लिया। पी बराबर क्यू गुणे 2l होता है। यहां से पी का मान निकालने के बाद इजिली हमने टाउ का मान निकाल लिया। क्लियर? चलिए बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बच्चों बात करें तो 2017 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है। 23 में तो हूबहू सेम इसी तरीके का आया था, बस अंतर इतना था जहां त्रिज्या दिया है वहां व्यास दे दिया था। तो भाई व्यास दिया है तो हम पहले त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है, तो कभी कभी बस परेशान करने के लिए दे देता है। और बाकी इसमें थोड़ा वैल्यू और भी इधर उधर चेंज थे, त्रिज्या कुछ और था, मतलब व्यास कुछ और दे दिया था। ठीक, बाकी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 22 में भी आया था, 23 में भी आया था। कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित की प्लेटों की जो त्रिज्या है वो 3 गुणे 10 के घात -2 मीटर है, और कह रहा है कि तथा इसकी जो धारिता है वो 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। तो संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले कह रहा है कि भाई त्रिज्या दिया है, तो ये त्रिज्या दिया है किसका मान? ये त्रिज्या r दिया है, तो r का मान कितना दिया है? तो ये दिया है 3 गुणे 10 के घात -2 मीटर, ये त्रिज्या दे रखा है। और इसकी धारिता कह रहा है 1 मीटर त्रिज्या वाले गोले के, यानी आवेशित गोले की कह रहा धारिता के बराबर, तो इसको हम कैपिटल R ले लेते हैं बच्चों। कैपिटल R बराबर कितना दिया है? तो कैपिटल R बराबर दे दिया है आपका ये 1 मीटर, 1 मीटर। तो आगे कह रहा है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी, तो प्लेटों के बीच की दूरी को यहां पर इसमें दर्शाया जाता है d से। प्लेटों के बीच की दूरी किसके? d, ये चीज। अब देखिएगा सबसे पहले हम निकालेंगे वायु
देखिए निकालेंगे समांतर प्लेट वायु संधारित की प्लेटों की त्रिज्या है, तो हम समांतर प्लेट संधारित की धारिता निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले निकालेंगे समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता। तो सबसे पहले समांतर प्लेट वायु संधारित की धारिता निकालेंगे। धारिता की भाई समांतर प्लेट संधारित की धारिता के लिए फार्मूला क्या होता है? C बराबर होता है बच्चों, देखिए फार्मूला में तो K एप्सिलॉन नॉट इंटू A होता है, बट वायु के लिए K बराबर 1 हो जाता है, तो यहां पर मान मतलब K रखने की जरूरत है नहीं, केवल लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये चीज हो जाएगा। तो ये है समांतर प्लेट वायु संधारित की धारिता के लिए। चूंकि हमने बताया ना कि भाई K का मान 1 होता है, K का मान बच्चों 1 होता है, तो आगे यहां K रखने का जरूरत ही नहीं है। ठीक, अब उसके बाद अब हम निकालेंगे दूसरी चीज, क्या हम निकालेंगे कि गोले की धारिता। हम विलगित जो गोली चालक होता है ना, तो हम गोले की धारिता निकालेंगे। तो गोले की धारिता के लिए भाई फार्मूला क्या होता है, उसका डेरिवेशन भी करवाया है बच्चों। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है, तो इसकी त्रिज्या को हमने कैपिटल R माना है, तो हम भाई कैपिटल R रख देंगे। ठीक, ये चीज। अब प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, ध्यान से समझिएगा बच्चों, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग। प्रश्न ये बोल रहा है कि जो वायु संधारित प्लेटों की जो धारिता है, बोल रहा ना इसकी धारिता यानी जो समांतर प्लेट संधारित की धारिता है, वो कह रहा है 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता यानी इसके बराबर है ना, बराबर है। तो बराबर कर देते हैं हम दोनों को। ठीक, दोनों को बराबर का मतलब इधर भाई C बराबर क्या है, इधर है एप्सिलॉन नॉट A, इधर है बच्चों एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, अब बराबर। ठीक, इस गोली चालक की धारिता क्या है, तो ये है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये चीज है। ठीक है, हमें A चाहिए मतलब D चाहिए। देखिए A का मान क्या है, देखिए A नहीं है तो A निकालना पड़ेगा। A नहीं है तो बच्चों निकाल लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। हम A का मान निकाल लेते हैं। A बराबर होगा क्या, तो A बराबर होगा भाई पाई R स्क्वायर, इसीलिए तो दिया है ये R का मान ना, तो भाई पाई का मान रख देते हैं, मतलब मान नहीं रखेंगे, रहने देते हैं पाई को ही। और R क्या है, तो ये है 3 गुणे 10 के घात माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 9 पाई। ठीक, 1 मिनट, इसको लिखेंगे कितना, हाँ 9 पाई इंटू 10 की पावर, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस में ये मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया A का मान। तो अब चलिए भाई इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो कटने वाली चीजें हैं काट देते हैं ना। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। ठीक, तो हमें चाहिए भाई D, तो D बराबर जब फार्मूला यहां से लिखेंगे बच्चों, D बराबर क्या हो जाएगा A अपान ये चीज पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, यानी 4 पाई। ठीक, तो हम मान रख देते हैं बच्चों D बराबर क्या करते हैं, वैल्यू A का मान कितना है 9 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का भाई कितना है 4 है। ठीक, अपान बच्चों 4 पाई नीचे है तो 4 पाई हमने कर दिया। काट देते हैं जो कटने वाली चीजें हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, यानी 2.25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा D बराबर 2.25 गुणे 10 के घात माइनस का 4 ये मीटर। ये प्लेटों के बीच की क्या निकल आई, दूरी। तो प्लेटों के बीच की ये हो जाएगी बच्चों दूरी। तो देख सकते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये सारे क्वेश्चन बच्चों 3 नंबर वाले हैं जो आज हम देख रहे हैं, सबके सब 3 नंबर में पूछे जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके फिजिक्स में 3 नंबर वाले ही क्वेश्चन होते हैं। हमने पहले भी बताया 10 क्वेश्चन 3 नंबर वाले होंगे, और उनमें आधे क्वेश्चन तो आपके न्यूमेरिकल वाले होते हैं। ठीक, चलिए हो गया, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बोल रहा है कि धातु के 2 गोलों के व्यास 6 सेमी तथा 4 सेमी है, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, तो गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का
आपको अनुपात निकालना है। सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत ही लाजवाब है, थोड़ा यूनिक है, इंटरेस्टिंग मजेदार न्यूमेरिकल है और पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंपल वाले तो बहुत सारे हमने देख लिया है और जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन सिंपल आए, फिजिक्स में कुछ भी हो सकता है, इसलिए भाई तैयारी जमकर करना है। कह रहा है कि धातु के दो गोलों के व्यास दिया है बच्चों, तो हम व्यास क्या करते हैं भाई, व्यास हम d1 बराबर मान लेते हैं, दो गोले हैं ना, एक का भाई 6 सेमी दूसरे का 4 सेमी, तो हम d1 और d2 का मान निकाल मतलब व्यास दिए गए हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इसका लिख लेते हैं, कितना है 6 सेंटीमीटर। जब व्यास दिए हैं बच्चों तो हम त्रिज्या निकाल लेते हैं भाई, त्रिज्या r1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा व्यास बटे 2 होता है। तो यहां से ये r1 बराबर निकल आया कितना, r1 बराबर ये निकल आएगा भाई, व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर है 2, तो ये 3 हो गया। तो r1 बराबर कितना दे दिया बच्चों, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक, इतना दे दिया है, कुछ नहीं करना है क्योंकि अनुपात निकालना है तो इसको मीटर में भी बदलने की जरूरत ना है। अब दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है d2 बराबर क्या दे रखा है, d2 बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, d2 बराबर 4 सेंटीमीटर। अब इस हिसाब से भी यहां पर भी आप आराम से व्यास कितना निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, तो ऐसे इसका भी कितना आ जाएगा, ठीक 4 बटे 2 यानी 2 हो जाएगा। तो ये r1 का मान 3 सेंटीमीटर यहां पर देख रहे हैं, ये आ गया, और r2 का मान ये चीज आ गया। आगे सवाल में कह रहा है कि इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है, तो दोनों गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात निकालिएगा। अब देखिए बच्चों, दोनों गोलों के लिए पृष्ठ घनत्व का फार्मूला क्या होता है, तो पृष्ठ घनत्व बराबर सिग्मा बराबर होता क्या है, सिग्मा बराबर होता है Q अपान क्या होता है बच्चों, तो Q अपान होता है ए यानी क्षेत्रफल। तो यहां से भाई अब दोनों के लिए हमें निकालना है, तो हम यहां पे सिग्मा 1 बराबर निकालेंगे Q1 अपान ये हो जाएगा A1। ठीक, यहां से निकालेंगे तो हो जाएगा सिग्मा बराबर अब Q1 का मान, भाई Q1 का मान कुछ नहीं है तो Q1 रख देते हैं, और ये सिग्मा है तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, यानी यह r1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर। ठीक, ये अब इसी तरह से हम दूसरे वाले के लिए, यानी ये सिग्मा 1 हो गया, हम सिग्मा 2 निकालते हैं बच्चों, हम क्या निकालते हैं सिग्मा 2, इसी तरह से ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q2 अपान A2। ठीक, तो ये हो जाएगा, यहां से भाई कितना आएगा, तो ये आएगा बच्चों सिग्मा 2 बराबर, इसी तरह से इसका भी फार्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा Q2 अपान ये हो जाएगा 4 पाई r2 स्क्वायर, यानी 4 पाई r स्क्वायर होता है पूरा क्षेत्रफल। तो ये दोनों के लिए देखा हमने कि भाई यहां पर हमने सिग्मा 1 निकाला, यहां पर सिग्मा 2। ठीक, कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमने सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकाल लिया। अभी इनका कह रहा है कि भाई ये अनुपात, क्योंकि ये सिग्मा है क्या, पृष्ठ घनत्व है, तो इनका अनुपात निकालना है बच्चों। तो अनुपात निकालेंगे तो ये निकालेंगे कि भाई सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 बराबर, हम वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा Q1 अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर, ये आपका मेन बटा हो जाएगा, ये हो जाएगा Q2 अपान 4 पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। ठीक, अब जो कटने वाली चीजें हैं अगर हैं तो काट देते हैं, सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 बराबर, कटने वाली चीजें हैं तो काट देते हैं। देखिए कटेगा क्या भाई, ये 4 पाई ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों Q1 अपान ये r1 स्क्वायर, और ये चीज भाई ऊपर जाएगा जब ये r2 स्क्वायर अपान ये हो जाएगा Q2। ठीक, या फिर इनको हम पास कर लेते हैं, तो ये इधर कर लेते हैं तो हो जाएगा Q1 अपान Q2, ये गुणे इसको लिख सकते हैं r1 मतलब r2 का स्क्वायर अपान r1 स्क्वायर। अब यहां से भाई कुछ समझ में तो आ नहीं रहा होगा, है ना, यहां से तो अभी तक तो कुछ भी नहीं पल्ले पड़ रहा होगा कि अब करेंगे क्या, यहां तक तो आ गए, अभी तक कुछ नहीं किया गया, क्योंकि सवाल के अकॉर्डिंग हमने काम किया बच्चों। व्यास दिया है तो हमने d1 रख लिया,
अब उसके बाद दूसरा व्यास है D2 रख लिया। तो व्यास की मदद से हमने निकाला त्रिज्या। त्रिज्या निकालने के बाद कह रहा है कि पृष्ठ घनत्व का अनुपात निकालिए। अब दो अलग अलग गोले हैं तो भाई अलग अलग उनका पृष्ठ घनत्व भी होगा। तो हमने निकाला सिग्मा 1 बराबर तो Q1 अपान ये A1 हो गया, क्योंकि फार्मूला होता है सिग्मा बराबर Q अपान A। ठीक है, तो ये हो गया। यहां से Q1 निकाला। अब क्षेत्रफल है तो भाई गोले का यहां पर पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, 4 पाई r स्क्वायर होता है तो 4 पाई r1 स्क्वायर। इसी तरह इसका Q अपान ये 4 पाई r2 स्क्वायर। हमने दोनों का रेशियो निकाला तो जो कुछ भी कटपिट के यहां पर आया। अब सवाल में एक चीज बोला है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, सवाल में एक चीज बोला है। ठीक, एक मिनट करते क्या है, इधर देखिए। अब बोल रहा है एक चीज कि चूंकि विभव समान है, विभव समान है, बोल रहा है ना कि इन्हें समान विभव तक, यानी न्यूनतम विभव लगेगा वो विभव समान। अब विभव का फार्मूला होता क्या है, तो भाई v बराबर 1 अपान 4 पाई, यहां पे हम जो v1 होगा वो v2 के बराबर करेंगे। v1 का मान होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है Q1, मतलब Q अपान R होता है तो Q1 अपान R1 हो जाएगा बराबर। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा कि Q2 अपान इसका R2। ठीक, R2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये चीज ये इससे कट गया है, इससे कट गया है। तो हम निकालेंगे क्या बच्चों, हम निकालेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। हम इसको Q1 इधर है, इसको इधर ले लेते हैं। तो यहां से क्या आया Q1 अपान, ये Q1 है, इस वाले को इधर लाएंगे तो ये Q2 हो जाएगा। और बराबर देखिए ये चीज इधर जाएगा, है ना, क्योंकि जब इसको इधर लाएंगे तो ये चीज उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 अपान R2। अब देखिएगा, अपना दिमाग थोड़ा चलाओ। यहां पर Q1 अपान Q2 इंटू ये R2 स्क्वायर अपान R1 है, तो Q1 अपान Q2 बराबर हमें कुछ चीज मिल गया बच्चों। Q1 अपान Q2 बराबर हमने निकाल रखा है R1 अपान R2। तो यहां पर उसी का फायदा हम उठाना चाहेंगे। हम करेंगे क्या रसगुल्लों, ये सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 बराबर हम इसका फायदा उठाएंगे। तो यहां पर रख देंगे भाई ये इसका मान, ठीक, इसका मान Q1 अपान Q2 के मान ये पूरा है, तो हम रखेंगे क्या R1 अपान R2 रखेंगे। अब यहां पर ये चीज है, ठीक, तो इसके बाद यहां पर बचा क्या है, तो ये R2 स्क्वायर, ये बचा क्या है R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर, ये R1 स्क्वायर कर दिया। तो कुछ कटने वाली जो चीजें हैं उनको काट देते हैं, कुछ कटने वाली, देखिए एक R1 है तो यहां से एक कट गया, एक R2 है तो यहां से R2 कट गया। तो ये चीज हो गया बच्चों सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 बराबर क्या आया, तो यहां पर आ गया ऊपर केवल R2 और नीचे केवल R1। अब यहां पर R1 और R2 का मान दिया गया है, तो R1 R2 का मान दिया है, इसलिए हम करेंगे क्या, डायरेक्टली सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 बराबर R2 का मान कितना दिया है बच्चों, तो R2 का मान कितना निकाला है 2 सेंटीमीटर, और R1 का मान कितना है 3 सेंटीमीटर। तो इनका रेशियो कितना आया, रेशियो कितना आया बच्चों, तो रेशियो आ गया सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2 बराबर 2 मतलब 2:3, यानी 2:3। ठीक, ये क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सवाल में कुछ भी नहीं था, लेकिन सवाल बहुत दमदार है। अब भी अगर जिनकी तैयारी नहीं भी हुई है तब भी बच्चों बस आपको 1-2 बार प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजें उतनी ही ज्यादा आसान होती चली जाएंगी। इसलिए कुछ भी कठिन है ये दिमाग में बिल्कुल भी मत लाया करो। अगर दिमाग में नेगेटिव थॉट लाओगे हमेशा आप उलझोगे। यूं समझिए कि तैयारी बेस्ट है, सब कुछ कर सकते हो। ठीक, तो देख सकते हैं ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बस थोड़ा सा बच्चों आपको यहां पर समझना क्या था, ये चीज कि इसमें जो बोला था कि इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है, तो विभव समान है तो हमने क्या किया, सबसे पहले विभव समान करके Q1 अपान Q2 का मान निकाल लिया। ठीक, तो उसके बाद किया क्या, यहां पर जो ये बचा कुछ था, मतलब यहां तक भाई हम आए थे। ठीक, तो इसके जगह देखिए हमको इसके स्थान पर ये कुछ मान ये चीज मिल गया यहां पर, तो यहीं पर भाई हमने क्या किया, ये वाला वैल्यू पुट किया, ये पूरा उसे छाप दिया, जो कटना था कट गया, R2 R1 का मान दिया है वो चीज हमने पुट कर दिया।
क्लियर? चलिए बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये भी बहुत ही प्यारा सा है और ये क्वेश्चन तो कई बार 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। हालांकि वैल्यू अलग अलग जितनी बार पूछा गया है वैल्यू चेंज है। एक बार जब पूछा गया तो यहाँ 7:5:1 दिया था, दूसरी बार पूछा था तो 5:3:1 दिया था, और एक बार जब पूछा था तो वो 3:2:1, यानी जो ये क्वेश्चन है तो इसको 3 या 4 बार पूछा गया है, हर बार वैल्यू चेंज करके। बट डोंट वरी, वैल्यू चेंज करे यही तो हम बोलते हैं भाई, वैल्यू ही चेंज करेगा ना, नियम तो सेम होगा, इसलिए उलझना नहीं है। क्वेश्चन है कि तांबे के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो 3:2:1 तथा 1:2:3 है। तो इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? इस पर हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों एक कॉन्सेप्ट बताया था। वैसे इसका बहुत लेंदी वाला भी तरीका है, लेकिन हम लंबा नहीं जाएंगे, आपको सिंपल तरीके से निपटाना सिखाएंगे। सबसे पहले कह रहा है कि भाई इनकी लंबाइयों और द्रव्यमानों का अनुपात। तो लंबाइयों का अनुपात का मतलब बच्चों L1 का मान दिया है, L2 का मान दिया है और L3 का मान दिया है। तो लंबाइयों का अनुपात दे रखा है। लंबाइयों का अनुपात कितना है? तो भाई ये कितना है, ठीक है, ये इनका अनुपात, एक मिनट इसको पहले अनुपात के रूप में लिख लेते हैं तब मान रखेंगे। यानी इनका अनुपात दिया है L1 अनुपात L2 अनुपात L3। इनका जो अनुपात दे रखा है बच्चों वो कितना दे रखा है? 3:2:1। ठीक, ये चीज अब यहां से कहने का मतलब ये चीज दिया है कि L1 और L2 और L3 का मान दिया है। ये अनुपात का मतलब है कि इसका मान दिया है। अब क्या क्या दिया है भाई? तो इसका मान 3 दिया है, इसका 2 दिया है, और इस वाले L3 का मान जो दिया है वो कितना दिया है? 1 दिया है। अब दूसरी चीज कह रहा है कि इनके द्रव्यमानों का भी अनुपात दिया है, यानी दिया है बच्चों M1 अनुपात M2 अनुपात M3 भी दिया है। इनका द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो 1:2:3 है। तो यहां से मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि M1 का मान कितना है, M2 का मान कितना है और M3 का मान कितना है। तो भाई इनका मान भी 1 है, 2 है, 3 है, मतलब वहां पर ठीक 3 से नीचे की तरफ है, यहां पर 1 से लेकर के, ठीक है, आगे पीछे करके वैल्यू दिया है। अब कह रहा है कि इनके प्रतिरोधों का अनुपात निकालना होगा। आपको निकालना क्या है? तो यहां पर आपको बच्चों निकालना है क्या चीज? R1 अनुपात R2 अनुपात R3, ये चीज आपको निकालना है। तो यहां पर देखिएगा, जब भी प्रतिरोध का पूछे, रेजिस्टेंस का रेशियो पूछे बच्चों, हमेशा से हमने बताया था एक फार्मूला बस अप्लाई करना, आपको रटना नहीं है, ठीक, एक ही फार्मूला रट लीजिए बस एक बार में। होता क्या है कि L1 स्क्वायर अपान M1, ठीक, अनुपात L2 स्क्वायर अपान M2 अनुपात में L3 स्क्वायर अपान M3। ये फार्मूला अपने माइंड में अच्छे से स्टोर कर लीजिए। बस यही फार्मूला याद रखना है और कुछ भी नहीं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए बस इतना सा याद रखो, ठीक। इसी पर हम इसको क्या है निपटाएंगे। तो यहां पर भाई हमें चाहिए R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर बच्चों L1 का मान कितना है? 3 का, तो 3 का स्क्वायर बटे M1 का मान 1 है, फिर अनुपात लगाया। L2 का स्क्वायर मतलब 2 है, तो भाई 2 का स्क्वायर बटे L2, M2 का मान कितना है? 2 ही है बच्चों, अनुपात लगाया। L3 का स्क्वायर, L3 कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर बटे M3 कितना है? 3 है। जब इसको हल करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 9 रेशियो, ये 4/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/3। अब मतलब देखिए इसको तो काट देते हैं, ये तो कट जाएगा सीधे से, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये अनुपात आ जाएगा 9:2:1/3, इतना हो गया। लेकिन बच्चों अगर मान लेते हैं भाई ये चीज आ गया हमारा, क्या आ गया कि R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर आ गया है आपका 9 रेशियो कितना? तो 9:2, उसके बाद रेशियो 1/3। अब अगर नीचे हमें गायब करना है, नीचे की भाई संख्या गायब करना, एकदम इसको
रेशियो के रूप में, मतलब एक अनुपात के रूप में लिखना है तो हम करेंगे क्या भाई, इसको जब गायब करना है तो हम करते क्या, यहां पर भी 3 से गुणा करा देते हैं। अब जितना गुणा कराएंगे तो सबसे भाई सब में उतने से ही गुणा होता है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये 9 तिरिक 27 हो गया, ठीक। ये 3 तिरिक मई 2 तिहाई 6 हो गया, सॉरी 6 होगा, 2 तिहाई 6 और उसके बाद ये तो कट जाएगा यानी 1, ठीक। तो रेशियो क्या निकल कर आया भाई, हमारा जो रेशियो आ गया यानी R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर ये आ गया 27 अनुपात 6 अनुपात 1। यही क्या हो जाएगा बच्चों, यही हो जाएगा अनुपात यानी प्रतिरोधों का क्या, रेशियो। तो इस तरीके से प्रतिरोधों का अनुपात निकाला जा सकता है। बस ये वाला फार्मूला आप अच्छे से याद रखना बच्चों, इसी पर क्या है सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सेल का 0.5 एम्पियर धारा लेने पर विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा 1 एम्पियर धारा लेने पर विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है, ठीक है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, ठीक। विभवांतर थोड़ा गलत यहां प्रिंट हो गया है, उस पर मत जाइएगा, ठीक है। हम करते क्या है कि एक सेल का 0.5 एम्पियर धारा लेने पर विभव इतना होता है, और जब 1 एम्पियर धारा लेते हैं तो विभव इतना, यानी ये I1 I2 V1 V2 का मान दिया है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले भाई I1 कितना है बच्चों, तो I1 दिया है 0.5 एम्पियर की धारा लेते हैं, तो विभव कितना हो जाता है, तो विभवांतर जो हो जाता है वो 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट हो जाता है। अब आगे कह रहा है कि जब हम धारा यानी I2 ले लेते हैं, धारा हम 1 एम्पियर हो जाती है, जब धारा 1 एम्पियर हो जाती है, 1 एम्पियर हो जाती है, तो विभव क्या हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो विभव है वो हमारा हो जाता है 1.6 वोल्ट। तो कह रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस और साथ ही विद्युत वाहक बल यानी E का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा बच्चों, भाई आपने आंतरिक प्रतिरोध वाला फार्मूला वोल्टता का समीकरण होता है वो चीज आपने पढ़ा है। एक फार्मूला होता है बच्चों, फार्मूला हमारा क्या होता है कि E बराबर मतलब V बराबर E माइनस IR, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक। नहीं भी याद है माइंड में रख लीजिए, ठीक है। ये फार्मूला V बराबर E माइनस IR। अब यहां से हम करेंगे क्या भाई, हम करेंगे क्या, हम V1 बराबर E माइनस I1 इंटू R करेंगे, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे भाई V1 का मान कितना है, जब 1.8 वोल्ट है, E तो E ही रहेगा बच्चों, माइनस का I1 का मान कितना है, I1 का मान 1 एम्पियर है, ये R, तो ये 1.8 बराबर E माइनस यहां पर केवल R होगा। ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो जाता है। इसी तरीके से हम V2 निकालेंगे सेम फार्मूले से भाई। अब V2 बराबर क्या रखेंगे बच्चों, E माइनस I इंटू 2 R यानी I2R हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, V2 कितना है 1.6 वोल्ट है, तो 1.6 बराबर E तो E ही रहेगा, और माइनस का ये हो जाएगा कितना बच्चों I2 का मान कितना है, I2 का मान, सॉरी भाई यहां पर I1 का मान क्या रख रहे हैं, I1 का मान दूसरा दिया है ना बच्चों, ये ध्यान नहीं दिया हमने, I2 का मान रख दिया। I1 का मान है 0.5 R, ठीक है, यानी इतना रखेंगे R, तो ये 0.5 R होगा, 0.5 R, ठीक, इतना हो जाएगा। अब ये चीज है कितना, तो I2 का मान दिया है 1 एम्पियर, तो 1 गुणे ये R हो जाएगा, तो ये 1.6 बराबर E माइनस, भाई 1 रखने का कोई मतलब है नहीं, तो ये इक्वेशन नंबर, समीकरण 1 व 2 को हल कर देते हैं। अब हम कर दे क्या बच्चों, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर
ठीक, जब हम हल करेंगे यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो ये लिखेंगे बच्चों, देखिए क्या करते हैं, ये वाला समीकरण लिख लेते हैं 1.8 माइनस का ये कितना है 0.5 आर है। ठीक, ये वाला समीकरण। नीचे वाला क्या है, अरे यार क्या लिख रहे हैं, 1.8 बराबर है e माइनस 0.5 आर, इतना है। और दूसरा समीकरण क्या है बच्चों, तो दूसरा है 1.6 बराबर कितना है, तो ये है e माइनस केवल r। ठीक, अब इसको भाई हल करना है, इसको क्या करना है, हल करना है। तो इसको हम क्या करते हैं भाई, घटा देते हैं। अब देखिएगा जब घटा देंगे होगा क्या, तो ये चीज भाई घटेगा, 1.8 में से 1.6 घटाएंगे तो ये 0.5 बचेगा बच्चों, बचेगा। लगता है आज दिमाग हमारा पागल हो गया, 0.2 बचेगा, है ना। पता नहीं क्या हो गया कि अगर हम इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा भाई, 6 में से मतलब 8 में से 6 गए, 2 हो गया, ये तो 1 में से 1 गए, ये 0.2 बराबर बच्चों, ये देखिए ये प्लस माइनस है, ये तो कट ही जाएगा। अब ये माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा यानी r, और उसके बाद ये वाला माइनस में कितना 0.5 r है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 0.2 बराबर, अब r में से भाई ये 1 r है, ये 0.5 r है, एक r में से अगर 0.5 r घटाएंगे तो ये 0.5 r ही तो बचेगा भाई, एक r यानी पूरा r है, ये आधा r है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, हमें r चाहिए, r बराबर हो जाएगा बच्चों 0.2 बटे 0.5। ठीक, अब इसको देखिए काटना है, अगर आप मान लेते हैं कि लिखना है तो केवल इतना ही लिख दीजिए, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं r बराबर 2/5 इतना ओम। ठीक, क्योंकि देख सकते हैं भाई दशमलव समान अंक पे है तो इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है नहीं, ये r का मान आ गया, या फिर काटना भी चाहते हैं तो 0.04। ठीक, इसको मतलब काट कर ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4 अकेले, 0.4 नहीं, 5 चौके 20 यानी 0.4 आ गया, तो ये r का मान आ गया। अब निकालना क्या है भाई, दूसरी चीज हमें निकालना था विद्युत वाहक बल, यानी हमें निकालना है E का मान। तो E का मान जो विद्युत वाहक बल यानी वोल्टता, जो भी समीकरण देखा, E का मान निकालना है तो हम R का मान चाहे समीकरण 1 में रख दें। ठीक है, समीकरण 1 क्या है भाई, समीकरण आपका 1 ये है, समीकरण 2 ये है, तो 1 व 2 में चाहे जिसमें हम R का मान रख देंगे तो आ जाएगा। जैसे समीकरण 1 में तो हम लिखेंगे बच्चों कि R का मान समीकरण 1 में रखने पर, R का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो R का मान है क्या, ठीक, देखिए 1.8 है बच्चों, बराबर ये हो जाएगा, E निकालना है, माइनस का 0.5 है, R का मान 0.4 है, तो 1.8 बराबर E माइनस 5 चौके 20 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी यहां पर देखिएगा ये 5 चौके 20 हो जाएगा, और एक यानी 2 अंक के दशमलव, तो 0.2 हो जाएगा। ठीक, 0.2 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे क्या चीज, हम निकालेंगे E, तो भाई E चाहिए तो ये चीज प्लस में आ जाएगा, इधर 1.8 और प्लस का ये 0.2 हो जाएगा, है ना। E बराबर करेंगे, ये चीज जब इधर आएगा यानी ये प्लस में ही होगा, तो E बराबर कितना आ जाएगा, तो 1.8 में 0.2 जोड़ेंगे तो केवल ये 2.0 या फिर 2 आएगा, इतना वोल्ट विद्युत वाहक बल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध, और ये E यानी विद्युत वाहक बल। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, 2022 के भी क्वेश्चन पेपर में आया था, 23 में भी आया था, 19 का भी देखेंगे आया था। ठीक है, और 14 में, मतलब बहुत पहले तो पूछा ही गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना। ठीक, चलिए बच्चों जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लंबे सीधे तार में 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 4×10⁴ मीटर पर सेकंड के वेग से तार के समांतर 0.1 मीटर दूरी पर गतिमान है।
तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करना है। ठीक, चलिए देखते हैं। एक लंबे सीधे तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही है बच्चों। आई का मान तो मिल गया अपने को। सबसे पहला काम करना है वैल्यू पुट करिए। ए का मतलब आई का मान 2 एम्पियर। एक इलेक्ट्रॉन इतने वेग से कह रहा है, देखिए वेग से बोल रहा है, यानी ये v का मान दे दिया है। v का मान है तो भाई कितने वेग से घूम रहा है, तो ये घूम रहा है 4 गुणे 10⁴ मीटर पर सेकंड के वेग से। आगे कह रहा है कि तार के समांतर 0.1 मीटर की दूरी पर गतिमान है, तो r का मान दे दिया है। r का मान दे दिया है कितना, तो ये दे दिया है 0.1 मीटर। अगर ऐसे में दिक्कत होती है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणे 10⁻⁻1, या फिर डायरेक्टली केवल 10⁻⁻1 भी, क्योंकि 0.1 का मतलब बच्चों 1/10, 1/10 का मतलब इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻1, क्योंकि ये चीज नीचे मतलब घात में कोई भी संख्या हो, समझिए घात 1 है। ठीक, ये तो इसको ऐसे भी इतना मीटर भी लिख सकते हैं, जो मैं मान रखना होगा वही रख लेना। आगे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल यानी F का मान आपको फाइंड आउट करना है। अब चुंबकीय बल निकालना है तो फार्मूला होता क्या है, चुंबकीय बल का फार्मूला F बराबर QVB साइन थीटा, यानी यहां पर थीटा समांतर है। ठीक, थीटा बराबर हम रखेंगे कितना, थीटा बराबर मतलब यहां पर 1 मिनट, तार के समांतर इतने मीटर की दूरी पर गतिमान है इलेक्ट्रॉन पर, QVB होगा, थीटा बराबर दिया नहीं है तो QVB, लेकिन B नहीं निकाला है बच्चों, B नहीं निकाला है तो B निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम B निकालेंगे। तो किसी तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होता है, B बराबर μ0/2 पाई इंटू I/R, इतना होता है। ठीक, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला। अब यहां से हम B का मान निकालेंगे तो B बराबर हो जाएगा, इसका मान कितना, 2 गुणे 10⁻⁷, ठीक, गुणे I का मान कितना है 2 एम्पियर, R का मान कितना निकाला 10⁻, हमने बताया ना ये -1 लिख सकते हैं। तो ये B बराबर हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो 4 गुणे 10⁻, कितना आ जाएगा बच्चों, ये ऊपर 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो 10⁻+1 हो जाएगा, तो ये 10⁻⁻6 इतना टेस्ला हो जाएगा। ये B का मान। अब निकालेंगे हम F का मान। अब चुंबकीय बल निकालेंगे, अब हम बल निकालेंगे F बराबर QVB, ये हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला। अब इस फार्मूले पर हम आराम से बल निकाल लेंगे। F बराबर बच्चों Q का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 है ना, इनटू V का मान कितना दिया है, तो भाई इसका वेलोसिटी यानी वेग 4 गुणे 10⁻⁴। ठीक, B का मान तो अभी निकाला जस्ट 4 गुणे 10⁻⁻6 हो जाएगा। इतना हो गया, क्लियर। तो इतना समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए करेंगे क्या भाई, F बराबर, ठीक, F बराबर 4 चौके 16, तो ये 4 चौके 16 हो जाएगा। देखिए कटने वाली चीजें हैं कुछ नहीं, 16 और 16 में 256 होता है, 256 ना, ये 4 चौके देखिए 4 चौके 16 हो गया, 16 का हम 16 में गुणा कर देंगे तो 256। अब देखिएगा दशमलव कितने अंक पे, तो एक अंक के बाद है तो हम एक अंक के बाद दशमलव यहां लगाएंगे। 25.6 गुणे 10⁻, कितना हो जाएगा, माइनस का देखिए 19×25, 25 में से 4 गए तो 10⁻⁻21 हो जाएगा। कोटिमान के रूप में सही से लिखना है तो लिख दीजिए F बराबर 2.56 लिखेंगे गुणे 10⁻, अब कितना, अब देखिए हमने बताया जब भी घात आगे मतलब पीछे दशमलव आगे ले जाते हैं तो घात यहां पर जुड़ता है, एक अंक जुड़ेगा, भले एक जुड़ेगा लेकिन 10⁻, ये -20 ही आएगा। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, इतना न्यूटन का बल काम करेगा। ठीक, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से छाप लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि 5 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में 2 एम्पियर की धारा 0.1 सेकंड में शून्य हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करिए। ये आपका जो चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण,
यूं समझिए हर एक क्वेश्चन पेपर में एक 2 नंबर का न्यूमेरिकल 100% श्योर है, और ये क्वेश्चन तो हर साल हर एक सेट में घुमा फिरा कर या किसी में स्वप्रेरण गुणांक के बारे में देगा तो किसी में अन्योन प्रेरण गुणांक। चैप्टर ही काफी ज्यादा लाजवाब है बच्चों, धोखा ना हो इसलिए अच्छे से समझ लेना। देख रहा है कि 5 हेनरी स्वप्रेरकत्व। अब स्वप्रेरण गुणांक को या स्वप्रेरकत्व को अपन एल से दर्शाते हैं। एल बराबर कितना दिया है, तो ये दे दिया है 5 हेनरी, तो भाई 5H यानी 5 हेनरी हो गया। आगे कह रहा है कि 2 एम्पियर की धारा 0.1 सेकंड में शून्य हो जाती है, यानी डेल्टा टी का मान तो दे दिया है बच्चों 0.1 सेकंड, इतने सेकंड दे दिया है। अब उसके बाद लेकिन डेल्टा जो आई है वो कह रहा है कि धारा, देखिए जब भी हमने बताया ना, जब डेल्टा आई लिखा हो तो इसका मतलब I2 माइनस I1, ठीक, I1। अगर डेल्टा यहां पे जैसे डेल्टा थीटा लिखा है तो इसका मतलब θ2 माइनस θ1, डेल्टा x लिखा है तो इसका मतलब x1 माइनस मतलब x2 माइनस x1, ये चीज होता है। तो यहां पर हम डेल्टा आई निकालेंगे तो कह रहा है 2 एम्पियर की धारा इतने सेकंड में शून्य हो जाती है, 2 एम्पियर की धारा शून्य हो रही है, तो यहां पर I2 कितना है, तो I2 है शून्य और माइनस I1 कितना है 2 एम्पियर की धारा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो डेल्टा जो आई आपका निकल कर आया ये हम रखेंगे माइनस का 2 एम्पियर। अब कह रहा है कि विद्युत वाहक बल, यानी ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये ई का मान निकालना, स्मॉल ई का मान। अब इस स्वप्रेरण गुणांक के लिए जो फार्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, ई बराबर माइनस का एल होता है इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, है ना, ये फार्मूला होता है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अब इस फार्मूले से हम आराम से निकाल लेंगे इसको, ठीक, तो हो जाएगा E बराबर माइनस का एल का मान कितना है 5 हेनरी है, गुणे हो जाएगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आई का मान कितना निकाला है माइनस का 2 एम्पियर अपॉन डेल्टा टी कितना है 0.1, तो भाई ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, E बराबर इसको हो जाएगा ये 5 दूना 10 हो जाएगा बच्चों अपान ये 0.1। अब अगर दशमलव गायब करना है हम ऊपर नीचे 10 का परिमेयीकरण कर देते हैं, ठीक, 0.01 होता 100 से करते, 0.001 होता तो 1000 से करते, ठीक, इस चीज को भी अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, हो जाएगा ये 100, ठीक, ये इतना वोल्ट हो जाएगा प्रेरित विद्युत बल, यानी ये वोल्ट में रहेगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा 100 वोल्ट, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके इस मतलब इस फार्मूले पे भी आपके काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए, बोल रहा है कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण 300√2 sin 400 पाई टी वोल्ट है। प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान एवं आवृत्ति ज्ञात करना है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2023 में आया था, बशर्ते पूरा वैल्यू थोड़ा चेंज था, यहां पर 500 था और बाकी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान पूछा था। तो दोनों एक जैसे होते हैं। तो देखिएगा पहले हम मतलब समीकरण एक दिया है बच्चों, समीकरण लिखते हैं। समीकरण दिया क्या है, तो समीकरण हमारा दिया है 300, यानी ये वोल्टता समीकरण है, तो V बराबर ये 300√2 ये साइन 400 पाई टी, इतना दिया है। अगर इसकी तुलना हम करते हैं बच्चों V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से, अगर इससे कंपेयर करते हैं तो भाई कुछ चीजें हमें पता चल गई। V0 का मान ये पूरा है, तो यहां पर V0 का मान हमें पता चल गया। ओमेगा का मान देखेंगे तो ये पूरा है 400 पाई, ठीक, तो ओमेगा का भी मान हमें पता चल गया। तो ये मान कितना है, तो भाई V0 का मान कितना है 300√2 है। अब उसके बाद ओमेगा का मान कितना है बच्चों, तो ये है 400 पाई। अब सवाल में बोल क्या रहा है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का
वर्ग माध्य मूल मान। तो ये निकालना है किसका मान? तो बच्चों एक चीज पूछ रहा है VRMS का मान, और दूसरा कह रहा है आवृत्ति। तो आवृत्ति निकालना है f का मान। ठीक है, क्या निकालना है? f का मान निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखिए फार्मूला होता है बच्चों वर्ग माध्य मूल मान यानी VRMS बराबर V0 अपान √2। ये फार्मूला होता है, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान जब निकालना हो तो ये फार्मूला होता है। और यहीं पर अगर प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना हो तो फार्मूला आपको पता है, यहां पर IRMS बराबर I0 अपान √2 हो जाता है, बस बाकी कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, वोल्टता कहेगा तो V भी रखेंगे, धारा कहेगा तो I रहेगा, बस इसी फार्मूले में। तो ये हो जाएगा कितना बच्चों? तो ये हो जाएगा VRMS बराबर V0 का मान कितना है? तो ये है 300 √2, नीचे √2 है। ठीक, कटने वाली चीजें फटाक से हम उड़ा देते हैं, कट गया। तो VRMS का मान प्रत्यावर्ती मतलब ये वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान यानी रूट मीन स्क्वायर। तो वर्ग माध्य मूल मान कितना आया बच्चों? ये आ गया 300 वोल्ट। ठीक, 300 वोल्ट आ गया। तो ये आ गया भाई हमारा पहला आंसर। ठीक, अब देखिए बोलकर क्या रहा है कि आवृत्ति निकालना है। तो आवृत्ति होता है बच्चों ओमेगा बराबर होता है क्या चीज? मतलब 2πf बराबर होता है ओमेगा। तो 2πf बराबर ओमेगा का मान देखिएगा कितना दिया है? 400 पाई दिया है। अब काट देते हैं बच्चों, देखिएगा भाई ये पाई से पाई फिनिश। ठीक, पाई से पाई कट गया। तो अब यहां पर हम जब f बराबर लिखेंगे तो वही 400 बटे ये नीचे मतलब 2 नीचे चला जाएगा इसके, है ना। तो f बराबर कितना आया बच्चों? तो ये 2 दूना 4 यानी ये आ गया ये 200। ठीक, 200 हर्ट्ज ये इसकी आवृत्ति हो जाएगी, 200 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका LCR जो चैप्टर है आपका प्रत्यावर्ती धारा, उसमें से इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो बस इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको हम 1-2 वीडियो और बना करके उनका भी निपटारा कर देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर करके जाना बच्चों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।